स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड में। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका रिव्यू मैंने दे दिया है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो पहले जाके देखिए, और अगर देख लिए फिर भी एक्सप्लेनेशन देखना है, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपको नहीं देखनी है मूवी, आपको सीधा एक्सप्लेनेशन देखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपको देखनी है तो पहले जाके मूवी को देखिए, और अगर आपको क्रेडेंशियल चाहिए तो नीचे जो दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्रेडेंशियल दूंगा सिर्फ 3 घंटे के लिए या फिर 4 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे और लोगों को भी देना होता है। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला स्टोरी एक्सप्लेनेशन है या फिर समरी कह सकते हैं आप। मैं मतलब स्टोरी टेलिंग है ये, और नरेशन नहीं है। नरेशन में क्या होता है, दोनों अलग चीज़ है। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अपने देसी अंदाज में मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और हर मूवी ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा एकदम देसी अंदाज में। कोई भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं, कोई भी वो नहीं कि वॉइस ओवर दे रहा हूँ फिर नेटफ्लिक्स से उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत, फिर कॉपीराइट का इशू आ रहा, कुछ भी नहीं। सब अपना होगा एकदम देसी अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिन्नल मुरली ये जो है हमारी सुपर हीरो मूवी है। तो इंडिया की मतलब इंडिया में जितनी भी सुपर हीरो बनी है उसमें से एक, मतलब आप कह सकते हैं क्रिश के बाद अगर कोई है तो यही है, सक्सेसफुल मूवी है। तो अब शुरू करते हैं, हम एक एक कैरेक्टर से शुरू करेंगे। पहले जो हम बात करेंगे हम जेसन की। जेसन एक बंदा है जो बहुत परेशान है, रह रहा है किसी तरह से, मतलब रोज कमाता है, एक दर्जी है बेचारा ये, और इसको अमेरिका जाना है। अमेरिका जाके कुछ बड़ा करना है, तो ये पासपोर्ट बनवा रहा है बंदा। और ये बिंसी है जिससे ये प्यार करता है, दोनों आपस में प्यार करते हैं शुरू में। लेकिन ये जो बिंसी है ना, बिंसी को आखिरी में आके पलट जाती है, कहती तुम्हारी औकात क्या है। मतलब ऐसा बोलती नहीं, लेकिन उसका जो वो रहता है, इंटेंशन ये रहता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी दर्जी हो, क्या करोगे। तो ये इसको जो है छोड़ देती है, और ये शादी करती है किससे, अनीश से, और इनकी शादी होने वाली होती है। और अनीश और ये, इनका उतना ज्यादा महत्व नहीं मूवी में, लेकिन ये दोनों भी पहले कपल रहते हैं, और अनीश इसको छोड़ के इससे शादी कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये ईसाई की बेटी रहती है। अब ये ईसाई की बेटी है और ये इस पे लाइन मार रहा है, तो ईसाई भी जो थोड़ा है गुस्सा करता है वो, कि मतलब इससे थोड़ा जलता है। और इसका भी ब्रदर इन लॉ जो है जेसन, ब्रदर इन लॉ ऑफ जेसन, वो जो है वो भी पुलिस है। लेकिन वो क्या वो करता है, अब मतलब आप लोग सोच रहे हो अपने साले का सपोर्ट करेगा, नहीं, वो उसके अपोज में ही रहता है। ये बेचारा, इसको जाना है। अभी देखिए, अभी मूवी शुरू हुई है और इसने इसको मतलब ऐसा बताया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये बहुत परेशान है इस वक्त, अभी रात का शूट है और ये बहुत परेशान है जेसन। अब आते हैं हम दूसरे सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मूवी का, वो हमारे हैं शिबू भाई। शिबू भी बचपन से प्यार कर रहे होते हैं उषा से, लेकिन ये उषा का क्या होता है कि ये मतलब किसी और से बचपन में ही किसी और के साथ गांव से भाग जाती है। तो ये शिबू भी बहुत परेशान होता है बेचारा, मतलब 28 साल हो चुके होते हैं, 28 साल उसके लिए इंतजार करता है ये। लास्ट में भाई का डायलॉग भी है। तो और अभी ये क्या है, एक चाय की दुकान पे काम करता है, सबको चाय दे रहा है, पानी दे रहा है, नाश्ता दे रहा है। तो ये भी एकदम परेशान है। तो अब क्या हुआ, इसको पता चला कि उषा गांव में आ चुकी है, तो ये नाव चला के, अब केरला की मूवी है एकदम रियलिस्टिक होती है, नाव चला के बेचारा जाता है उधर देखने के लिए। और तभी अभी जेसन भी परेशान है और हमारे शिबू भी परेशान है। उस वक्त बिजली कड़कती है और 2 लोगों पे गिरती है, एक है उसमें से जेसन, एक है शिबू। अब इन दोनों में आ जाती है सुपर नेचुरल पावर्स। अब यहां से होती है मूवी शुरू। अब ये जो है, इसके अंदर भी पावर आ गई और इसके अंदर भी पावर आ गई। अब ये है उषा, और जेसन के मतलब पिता जो भी है उनका नाम नहीं बोला गया है, तो हमने जेसन्स डैड लिखा है उसके कैरेक्टर का नाम। और जेसन्स के जो डैड है, इनकी क्या है, टेलर की शॉप है। इनकी टेलर की शॉप है जिसमें काम करते हैं जेसन और दासन और जेसन काम करते हैं, दोनों दर्जी है। बाहर जाने के चक्कर में लगा, ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है दासन, इसके ऊपर कई सारे उधार हैं। और ये जो दासन है यही उषा का भाई है, और जिससे शिबू प्यार करता है। तो अब ये वापस आ चुकी है और उषा की बेटी को भी बीमार रहती है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। तो ये कई बार जेसन से बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं और जेसन के पास पैसा रहता नहीं, उसकी बहन उसे पैसा देती है और वो जाके दुकान में ही रख देता है, ताकि मतलब वो उससे पासपोर्ट बनवा सके और अमेरिका जा सके और कुछ बड़ा काम कर सके। लेकिन अभी इन दोनों में सुपर नेचुरल पावर आ गई है। इन दोनों को पता नहीं, धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है। ये दोनों खूब मतलब प्रैक्टिस करते हैं कि ये करूँ, ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, मैं उड़ सकता हूँ क्या, मैं कूद सकता हूँ क्या, कितनी पावर है, दीवार में मारूंगा दीवार टूटेगी क्या, ऐसे करूंगा तो ग्लास आएगा क्या। इन लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी इस वक्त। अभी तक दोनों का ही कैरेक्टर एकदम पॉजिटिव है और एकदम अच्छे हैं, अपने अपने घर पे जो है इन लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। अब क्या होता है, एक दिन ये जेसन का जो है पासपोर्ट आ रहा होता है, मतलब पासपोर्ट वेरिफिकेशन। तो ये जो एसआई होता है ये कैंसिल कर देता है। क्यों कैंसिल कर देता है? क्योंकि ये जो इसकी बेटी थी बिंसी,
तो इन दोनों का था, तो इससे ये जलता है तो इसका कैंसिल कर देता है। तो जेसन और जेसन के पापा दोनों जाते हैं एसआई के पास कि ऐसी क्या कमी रह गई थी भाई, तुमने क्यों कैंसिल किया। तो ये बहुत गुस्से में आ जाता है, दोनों लोगों के बीच में झगड़ा होता है। इसी में मतलब हीट ऑफ मोमेंट में ये बताता है कि तुम्हारा असली बाप है ही नहीं। जेसन का जो डैड है मतलब ये कहता है तुम्हारा ये असली बाप नहीं है जो मूवी में है, तुम्हारा असली बाप तो कोई और था। फिर ये बेचारा बहुत उदास हो जाता है, घर आता है। फिर जेसन के जो जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है वो बताते हैं कि भाई तुम्हारे असली पापा ये नहीं है, असली पापा जो तुम्हारे थे वो बहुत बहादुर थे, मैं नहीं हूँ। वो एक आग लग गई थी, आग बहुत ज़्यादा थी, वो लोगों को बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो गए। और वहाँ से उसी मेले से मैं तुम्हें पकड़ के लाया हूँ जहाँ पे वो मतलब परफॉर्म कर रहे थे। और वो उनकी कुछ सारी किताबें देते हैं, उनके कपड़े देते हैं, किसको, जेसन को। अब जेसन क्या करता है कि मतलब वो सब देखता है, वो किताबें पढ़ रहा होता है। तो उसमें एक किताब में एक कैरेक्टर का नाम होता है मिन्नल मुरली। तो अब ये जेसन सुपर हीरो है और इसके अंदर खूब गुस्सा है, खूब गुस्सा है, क्योंकि इसके बदतमीजी करी है साई ने इन लोगों के साथ, तो इसके अंदर खूब ज़्यादा गुस्सा है। तो ये अब जो है बांधता है अपने मुंह पे कि कहता है बदला लूंगा। और एक फंक्शन हो रहा होता है गांव में उस वक्त, तो वहाँ पे जाता है और ये पुलिस वालों को खूब मारता है, खूब। और वहाँ पे दीवार पे लिख देता है मिन्नल मुरली। और उसी रात की बात है, दासन बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है। तो मतलब ये पैसे अपनी बहन को दे नहीं सकता। तो शिबू देखता है कि इसकी बेटी को जो है चाहिए, पैसे का काम है। तो ये शिबू भी अपने मुंह पे बांध करके उसी रात को जाता है और वहाँ पे मतलब जाके बैंक लूटता है और मतलब बैंक लूट के चला जाता है। अब अगले दिन खबर होती है कि मिन्नल मुरली ने पुलिस को भी मारा और बैंक को भी लूटा। तो अब पूरे गांव में खबर रहती है। अब ये सोचता है कि बैंक किसने लूटा, यार मैंने तो लूटा नहीं। और ये सोचता है कि यार पुलिस को किसने मारा, मैंने तो मारा नहीं। लेकिन नाम किस पे जाता है, इल्जाम मिन्नल मुरली। अब मिन्नल मुरली एक है, अभी तक पब्लिक सोच रही है कि मिन्नल मुरली जो है एक है। अब इन लोग खूब कांड करते हैं, ये अलग करता है, ये मिन्नल मुरली लिख देता है, ये अलग करता है, ये मिन्नल मुरली लिख देता है। धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है। तो ये अब उषा से शादी करना चाह रहा है, तो ये शादी नहीं करती है। किसकी वजह से, दासन मना करता है। तो दासन को ये मार डालता है। यहाँ से अब इसका निगेटिव कैरेक्टर चालू होता है। दासन को ये मार डालता है और दीवार में लिखता है मिन्नल मुरली। अब पब्लिक कंफ्यूज है कि मतलब पब्लिक को अभी भी नहीं पता है, पब्लिक को लग रहा है एक ही मिन्नल मुरली है, वही सब कर रहा है, अच्छा भी करता है बुरा भी। तो ये सोचता है ये है कौन जो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है, दो मिन्नल मुरली कैसे हैं। तो यहाँ तक पता चलता है। फिर मतलब धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है। इन दोनों को, शिबू को भी और जेसन को भी एक दूसरे से टकराते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मतलब यही मिन्नल मुरली है। कैसे पता चल जाता है, क्योंकि एक बार ये जेसन शिबू को दौड़ा रहा होता है और ऐसा उसका कपड़ा इसके हाथ में आता है, मतलब पकड़ता है इसको, तो कपड़ा हाथ में जाता है और वो आगे भाग जाता है। तो ये कपड़े से, ये कपड़ा इसने ही सिला होता है, इसके ही दुकान में। तो ये जान जाता है कि किसने सिलाया था, शिबू ने। तो ये दोनों जान जाते हैं कि ये दोनों ही हैं वो। लेकिन तब तक एक ये शिबू जिसके दुकान में काम कर रहा होता है ना, चाय वाय देता है, पानी वानी, वो भी जानता रहता है, क्योंकि उसने एक बार उषा को छेड़ा था। तो शिबू ने क्या किया था कि उसको भी मतलब ऐसा ऊपर कर देता है, टांग देता है। तो वो भी जान रहा था, लेकिन वो गांव छोड़ के चला जाता है। लेकिन फिर बाद में आता है, पुलिस को बताता है कि ये ही शिबू है। तो अब पूरे गांव को भी पता चल गया कि मिन्नल मुरली कौन है, शिबू है, जिसने सब गलत काम किया है। और इसके जीजा इसके बहुत पीछे पड़ा रहता है, तो ये बहुत शक में रहता है। और वो भी जान जाता है कि ये मिन्नल मुरली है, तो इसको ले जाके जेल में बंद कर देता है। अब यहाँ तक हम आ रहे हैं, पूरे गांव वालों को इस पॉइंट तक पता चल गया है कि जो शिबू है वो मिन्नल मुरली है, इसने ही दासन को मारा है, इसने ही बैंक लूटा है, और इसको भी पता चल गया। और अभी ये कहाँ पे है, ये जेल में है। अब देखिए मूवी कैसे आगे बढ़ती है। गांव वालों के अंदर बहुत गुस्सा है और इसका ये भाई भी मर चुका है। अब ये उषा जो है, उषा मतलब उसे लगता है कि अब मेरा कोई है नहीं, शिबू मेरी इतनी केयर कर रहा है, तो वो उसके घर चली जाती है। तो ये बहुत खुश होता है। लेकिन अब गांव वाले भी जान गए, तो गांव वाले भी गुस्से में जाते हैं शिबू से लड़ने के लिए और उसका घर जला देते हैं, जिसमें शिबू तो बच जाता है, लेकिन उषा जो है नहीं बच पाती है। उषा और उषा की बेटी दोनों ही शहीद हो जाते हैं। अब ये, लेकिन शिबू बहुत उल्टे दिमाग का आदमी है। बचपन में एक जो रहता है बैल इसके दोस्त को मार देता है, तो ये बचपन में क्या करता है, उस बैल को जला देता है, जब ये सिर्फ 7 साल का था। और अभी तो ये कितना बड़ा, अब ये क्या करेगा। तो इसका ये ऐसा एक दोस्त पुलिस से बताता है, आप प्लीज़ बचा लीजिए वरना एक गांव को जला देगा। तो उसी रात एक मेला हो रहा होता है, वहाँ ये जाता है और मतलब जाके एकदम तबाही मचा देता है कि सबको लगता है ये मिन्नल मुरली, अब तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, क्या होगा। लेकिन ये एसआई है जो
फिर ये आखिरी टाइम पे जाता है, इसके पास कोई होप नहीं बचती, पुलिस सब आजमा लेते हैं इन लोग, तो फिर ये आखिरी में जाता है जेसन के पास। अब ये जो जेसन को जेल से छोड़ता है, कहता है छोड़ो जेसन हमें बचा लो, ताला नहीं टूट रहा होता है, जेसन वही तोड़ देता है। उसके बाद निकल के आता है जेसन। अब पहली बार मूवी के एंड में भाई ने जो है अपना कॉस्ट्यूम पहना है, नहीं अभी तक भाई जो है गमछा पहन के और हवाई चप्पल पहन के ही काम चला रहे थे मस्त। अब इन्हें अपना ये कॉस्ट्यूम, क्योंकि दर्जी है तो इसने खुद ने सिला है, अब ये पहनता है। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स सीन है मैं बताना चाहूँगा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर आखिरी में लड़ाई होती है दोनों की और ये मर जाते हैं, तो इसी के साथ मूवी एंड होती है। लेकिन इसी के साथ साथ मूवी में मतलब सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत सी मतलब मज़ेदार चीज़ें भी हैं जिसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं कहता हूँ आप मतलब अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। सुपर हीरो मूवी है और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी मूवी और रियलिस्टिक है, और मतलब मैंने 3.75 स्टार दिए इसे। काफ़ी दिनों बाद ऐसी मूवी देखने मिली तो मज़ा आया। तो आप भी ये मूवी देख सकते हैं। तो अगर चैनल में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके मुझे ये मत बताइए कि क्या अच्छा था वीडियो में, ये बताइए कि क्या ख़राब था, ताकि मैं वो सुधार पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।